Hello everyone, welcome back to another video. This video is all about Australia visitor visa और इवन की बाकी कंट्री के लिए भी आप इसको काउंट कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन जो है, क्योंकि बहुत से सब्सक्राइबर अभी रिसेंट टाइम में जुड़े हैं जिन्होंने पुरानी वीडियो भी नहीं देखी, तो वो क्वेश्चन करते हैं जी डॉक्यूमेंट ऑस्ट्रेलिया स्पेशली वीज़ा के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, क्या क्या चाहिए। तो वो आंसर मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तो जिन्होंने पहले नहीं भी पता या आइडिया नहीं है डॉक्यूमेंटेशन को लेके, तो उनको काफ़ी हद तक इस वीडियो में जो है वो आइडिया मिल जाएगा। सो वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने ऑन कॉल बात करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप अपॉइंटमेंट लेके ऑन कॉल भी बात कर सकते हैं। वैसे कोई नॉर्मल क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर जो कमेंट है वहाँ भी अपना क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में रखना, ताकि एक ही आंसर में जो है वो क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर मिल सके। तो डॉक्यूमेंटेशन दोस्तों, सबसे पहले समझो कि बेसिक चीज़ों से ही स्टार्ट होता है। डॉक्यूमेंटेशन में आपकी जो आईडी के डॉक्यूमेंट होते हैं वो तो आपको चाहिए, जिसमें आधार कार्ड है, आपका पासपोर्ट है, इंक्लूडिंग जो ट्रैवल स्टैम्प्स है, जब कोई वीज़ा लगे हुए हैं तो वो सारा कुछ आपको चाहिए। डिजिटल फ़ोटो वो भी हर कंट्री के लिए रिक्वायर्ड है, तो आपकी डिजिटल फ़ोटो भी होनी चाहिए। आधार कार्ड हो गया, डिजिटल फ़ोटो होगी, आपका पासपोर्ट हो गया, ट्रैवल स्टैम्प्स वगैरह होगी। दिस इज़ बेसिक डॉक्यूमेंट। तो अगर आपके पास ये चार चीज़ें हैं, कहने को चार चीज़ें हैं, तो जो ऑनलाइन ऑस्ट्रेलिया की फ़ाइल है, आप इन चार डॉक्यूमेंट लगा के भी लगा देते हैं। कई बार जिनको आइडिया नहीं वो ऐसे लगा दें और रिफ्यूज़ल आ जाती है, क्योंकि बाकी होते हैं सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स। वो मैंडेटरी में नहीं लिखा उन्होंने, लेकिन दैट इज़ मैंडेटरी, क्योंकि एप्लीकेंट आप इंडिया से हो, जहाँ पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो, तो जो हमारी इकॉनमी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि हम कम डॉक्यूमेंट लगा के भी वीज़ा ले लेंगे। उनको पता है कि अच्छा प्रोफाइल होगा वही वापस आएगा, अदरवाइज़ नहीं आना, क्योंकि इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की ज़्यादा है। हमें एग्री करना पड़ेगा, दिस इज़ द ट्रूथ। तो हमें सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। अब सपोर्टिव में क्या आएगा? सपोर्टिव में एक तो आपके फैमिली के आईडी वगैरह आ जाएंगे, ठीक है, वो तो लगेंगे। मेन सपोर्टिव में आते हैं आपके वर्क के डॉक्यूमेंट। दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है कि अगर कोई आपको इनवाइट कर रहा है, जहाँ आप होटल बुक करें, वो डॉक्यूमेंट हो गए। इनवाइट जो कर रहा है वो क्या देगा? एक इनविटेशन लेटर दे देगा। वो चाहे वो सिटीजन है, चाहे वो पीआर है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वर्क परमिट के ऊपर है, तो वो आपको इनवाइट कर सकता है। तो आपका रिलेटिव है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी इनवाइट कर सकता है। तो इनवाइटर के डॉक्यूमेंट हो गए, उसके पासपोर्ट की कॉपी लगा लो, उसके एड्रेस का प्रूफ लगा लो, एक इन्विटेशन लेटर। बाकी उसने बैंक के देने हैं, उसका ऑप्शन है, मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग आपको अपनी बैंक डिटेल नहीं देना चाहते, तो वो वीज़ा पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। साथ में वो कोई और अपने वर्क के डॉक्यूमेंट देना चाहता है इनवाइटर, तो उसकी मर्जी है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा वीज़ा पे। तो ये तो हो गए इन्विटेशन वाली साइड से, जहाँ फिर आप इसकी जगह होटल लगाओगे। अब आते हैं मेन जो डॉक्यूमेंट है वीज़ा के लिए, दैट इज़ योर ऑन प्रोफाइल इनकम डॉक्यूमेंट। इनकम डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो मैक्सिमम होने चाहिए। एक होते हैं स्ट्रीमलाइन वाले, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आपके पास आईडी भी होगा, आपके पास फॉर्म 16 भी होगा, आपकी आईटीआर भी जाती होगी, आपका सैलरी स्लिप्स भी होगी, सैलरी अकाउंट में भी आती होगी। तो ए टू जेड आपके पास जो पड़ा है वो सारे लगने हैं आपके फाइनेंशियल में, इनकम में, ठीक है, कि ये आपका काम है, ये आपके वर्क है, ये डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये है स्ट्रीमलाइन। फिर आते हैं प्राइवेट एम्प्लॉय, उनमें भी ये सारे डॉक्यूमेंट उनके पास होते हैं। कईयों की सैलरी कैश में आती है, वहाँ दिक्कत है। सैलरी अगर वीज़ा लेना है ना दोस्तों, कैश वाली सैलरी की कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। बंदा कहता है जी मैं सैलरी स्लिप बना लूँगा, लेटर हेड पे लिखवा लूँगा, देखिए वो थोड़ा सा रिस्क में रहता है, ठीक है। कोई ऑप्शन नहीं है तो मर्जी है, नहीं तो मेरी एडवाइस रहती है कि आप 3-6 महीने के लिए सैलरी एम्प्लॉयर से अकाउंट में ले लो, बोल के ले लो, थोड़ी रिक्वेस्ट कर लो, ताकि आपकी जो जॉब है उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। फिर फार्मर प्रोफाइल हो सकता है। फार्मर प्रोफाइल में जॉब के डॉक्यूमेंट तो आएंगे नहीं। तो फार्मर क्या होता है कि आईटीआर भी कहीं नहीं भरते, तो वैसे तो आईटीआर भरो, ठीक है, अच्छी बात है, आईटीआर बननी चाहिए। तो अगर अभी क्योंकि भरी जा रही है, आगे चल के भरी जाएगी, तो फॉर्म वगैरह सारे ऑनलाइन आएगा, सारा सिस्टम होगा, तो बेटर आईटीआर फाइल कर लो। फार्मर के एक जे फॉर्म होते हैं, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट क्रॉप सेल हुई है, होने वाली है, तो उसमें आपके जो है वहाँ से इनकम आएगी, वो अकाउंट में आएगी। तो आपके जो लैंड की वैल्यूएशन है वो आप करवा सकते हो। प्लस जे फॉर्म आपको मिलते हैं कि इतनी आपने फसल सेल की है, वो आपके डॉक्यूमेंट साथ में लगेंगे। उस जे फॉर्म की इनकम अकाउंट में आएगी, उसकी स्टेटमेंट साथ में लगेगी, ठीक है। आप कचहरी से भी एक इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हो, जो फार्मर होते हैं। आईटीआर भी साथ में भर लो, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स तो है नहीं कोई,
तो ये ऐसे डॉक्यूमेंट आएंगे। फिर कोई बिजनेस वाला हो सकता है, तो भाई बिजनेस वालों के रिफ्यूज़ल बहुत आते हैं। क्यों? क्योंकि जो छोटे लेवल के बिजनेस हैं उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते। एजेंट का है लेटर हेड विजिटिंग कार्ड बहुत है जी, एक ITR भर ली है, बस मेरा बिजनेस प्रूफ यही है। और ITR पे भरा हुआ बिजनेस का नाम कुछ और होता है XYZ, तो ITR पे लिखा होता है जी सेल्फ नेम से बिजनेस। तो जो बिजनेस का नाम है वो वहाँ पे आए, और बिजनेस वाला अपना लेटर हेड विजिटिंग कार्ड को तो मान के चलो कि इसकी कोई खास वैल्यू नहीं, फिर भी लगाओ। करंट अकाउंट हो आपका, बिजनेस आपका रजिस्टर हो, करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन आती हो, आपका अगर GST में लाइक करता है तो GST सर्टिफिकेट अपना लेके रखो, अपनी ITR बिजनेस की जितनी भी डॉक्यूमेंट आपके हो सकते हैं मैक्सिमम, वहाँ पे बैलेंस शीट भी हो सकती है आपके अगर बड़े लेवल का बिजनेस है, वो सारा कुछ लगाओगे तो वीज़ा के चांसेस आया अच्छे, और वो बिजनेस ऑन रिकॉर्ड अच्छी इनकम जनरेट कर रहा होगा तो वीज़ा आएगा। ऐसा नहीं है जी मेरे पास बिजनेस के 10 डॉक्यूमेंट पड़े हैं मैंने लगा दी, वीज़ा नहीं दिया। वीज़ा इसलिए नहीं दिया कि करंट अकाउंट में तो आपके बिजनेस की एक्टिविटी इतनी नील टाइप है, मतलब कि ना के बराबर है, कि उनको लगता है कि ये चल ही नहीं रहा, काम तो है, एग्री करके वो, बट नॉट सफिशेंट कि जिसके लिए आप वापस आओगे। फॉर एग्जांपल कईयों ने डेयरी फार्मिंग का काम स्टार्ट किया होता है, 2-4 डॉक्यूमेंट भी होते हैं, इनकम सारी कैश चल रही होती है, वो नॉट सफिशिएंट में आएगा ही आएगा। किसी की किराना की शॉप है, इनकम सारी कैश में चल रही है, नॉट सफिशिएंट में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सफिशिएंट वाला लेवल कैच करना है तो आपको करंट अकाउंट जो उसमें जो ट्रांजैक्शन है ना रूटीन लेवल की, वो अच्छी खासी होनी चाहिए कि आपका जो बिज़नेस है वो दिखे कि ये बिज़नेस वर्क कर रहा है, इस बिज़नेस से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। आप मंथली वो रेवेन्यू को अपने अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो प्रॉफिट वगैरह होता है। नहीं तो करंट अकाउंट की स्टेटमेंट्स भी अगर आपके पास ऑनरशिप के पूरे प्रूफ है तो दैट इज़ सफिशेंट, वो आपकी जो फाइनेंशियल टाइज है उसको काफ़ी हद तक जो है वो प्रेजेंट कर देती है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन ही होती है मेन। बाकी जो फैमिली मेम्बर है उनकी फ़ाइल लगेगी तो उनमें तो क्या होता है कि जैसे हस्बैंड वाइफ लगा रहे हैं, वाइफ होम मेकर हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपके फाइनेंशियल के हैं वो वाइफ के प्रोफाइल में भी लगने हैं। वाइफ के अपने डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसका ID हो गया, फ़ोटो होगी, आधार कार्ड होगा, बाकी इससे सारे लगने हैं। ऐसे अगर बच्चों का है फाइल तो उसमें भी ऐसे डॉक्यूमेंटेशन सारे लगने हैं। तो ये डॉक्यूमेंटेशन को लेके वीडियो थी। सो और जो क्वेश्चन होते हैं आप कमेंट में पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो वेरी सून कोशिश करेंगे बनाएंगे कि जो पुराने क्वेश्चंस भी है जो जिनके आंसर जो है पहले मैंने वैसे प्रोवाइड भी किए हैं, लेकिन नए सब्सक्राइबर हैं तो उनको भी एक बार वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि बीच बीच में कुछ ऐसी वीडियोज़ जिसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है थोड़ी सी मैं और डिटेल में करंट टाइम के हिसाब से अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप कह लो, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं वीडियो के जरिए आपको प्रोवाइड करूं। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया है। ऑन कॉल बात करनी है जो स्पेशली खुद फाइल लगा रहे हैं, गाइडेंस चाहिए तो आप जो है वेबसाइट के ऊपर जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप जो ऑन कॉल है वो भी बात कर सकते हैं। सो और वीडियो के लिए आप मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।